उसके लिए हमारे दरवाजे हर दम खुले हुए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप में से कोई भी हमें इस बारे में गाइडलाइंस को देना चाहे तो लाजमी दे। मैंने एक्चुअली में इतना अर्सा जॉब क्यों नहीं की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो भाई। आज की जो वीडियो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली तौर पर हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। वैसे भी पहले भी व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग होती है। क्या हाल चाल है भाई अम्मा? ठीक ठाक है। ये गुलाब के फूल कहाँ से आए पड़े हैं भाई? ये चेक करो दोस्त भाई उम्र वाले हाजियां हार भाई भाभी को। हाँ भाई। अच्छा, तो वो भाई इधर अपने सूखने के लिए रख दिए ताकि ये ना धुल के धो के रखे हुए हैं, सूख जाएंगे ना तो इनका वो क्या कहते हैं शरबत बनता है। जब पाँव के नीचे भी नहीं आने चाहिए। खैर जी, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की रूटीन कोई व्लॉग मतलब एक चल फिर के बनने वाला व्लॉग नहीं है, सिर्फ बातें होने वाली हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। तो काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि शेयर की जाए। आप सबके हर वीडियो में कमेंट्स आते थे लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उसका। तो फाइनली जो है मैंने सोचा आज आपके साथ सारी रूटीन भी शेयर करते हैं। तो बगैर वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। हम अपनी वीडियो शुरू करने लगे हैं और भाई चल पड़ी है जी हवा। तो शायद नॉइज़ ना आए, तो वही जो सोच रहे थे कि वहाँ बैठे हैं जहाँ पे नॉइज़ ना आए, क्योंकि बातें करनी तो क्लियर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी समझ आनी चाहिए बातों में। लेकिन कभी हवा चल पड़ती है तो कभी रुक जाती है। सबसे पहले तो भाई मेरी आँख अम्मा फिर बन गया दाना। ये देखो दाना जो है ना पहले बना था ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं ना मतलब गर्म पानी करके टकोर करता रहा, कपड़े से ठीक हो गया था। लेकिन वो डॉक्टर ने भी कहा था, घर वाले भी सब कहते थे कि रेशा है इसमें, रास्ता ऊपर से उसका बंद हो गया तो ये दोबारा पक के निकलेगा तब वहाँ ठीक होगी। पता नहीं अब क्या बनता है, पर फिर से ना थोड़ा सा दाना बन गया। तो कल मेरा प्लान है कि डॉक्टर को चेक करवा लूँ कि इसका है मतलब प्रोसीजर क्या है, खुद ही ठीक होता। खुद डॉक्टर ने कहा था कि रिजॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ रहेगा, लेकिन या फिर बढ़ेगा तो सर्जरी होगी। तो उसी के रिलेटेड डॉक्टर से डिस्कस करना है कि मज़ीद अब इसका क्या सीन किया जाए। तो ये तो कल डॉक्टर के पास जाऊँगा तो पता चलेगा। बाकी जो भाई बात शेयर करनी थी ना वो ये है कि मैं काफ़ी अरसे से ना मतलब सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि वसीम जॉब क्यों नहीं करते। तकरीबन मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें कमेंट्स ना आए हो कि वसीम तुम जॉब नहीं करते, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे। मैं पढ़ता था, सच बताऊं तो मुझे भी टेंशन होती थी कि हर किसी को होती है कि 16 साल बंदा पढ़ता है कि उसका मैं क्या कर रहा हूँ, किसी काम में इस्तेमाल नहीं हो रही। तो उसी के रिलेटेड भैया आपको सबको आज मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली में इतना अर्सा जॉब क्यों नहीं की। हाँ जी भैया, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टेंशन भी होती है, हंसी भी आती है, लेकिन बताना भी है क्योंकि अब जो है ना मज़ीद अब मैं लाइफ को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि आगे देखो क्या करना है। तो सबसे पहले बात ये कि सब सब्सक्राइबर पूछते थे कि जॉब क्यों नहीं की। तो जॉब करने की एक वजह थी, बगैर किसी रीज़न के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। अब इलॉजिकल बात भी है थोड़ी सी इस तरह से कि ना मैंने सीधी बात है मैंने किया हुआ था जी एक वीज़ा। सब कहते थे वसीम बाहर चले जाओ, वीज़ा अप्लाई किया हुआ था जिसके पीछे मेरा तकरीबन 1.5 साल लगा है प्रोसेस में। मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से कंट्री का था, बस इतना बता सकता हूँ कि एक इंग्लिश कंट्री का ही था। काफ़ी टाइम से उसकी ट्राई कर रहा था, काफ़ी टाइम से ट्राई हो रही थी, प्रोसेस चल रहा था, लेकिन किस्मत में नहीं था तो सीन नहीं बना। तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा, मतलब 1 साल तकरीबन 8 महीने इतने लग गए, इससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा खासा टाइम मेरा उसके पीछे। मैं इस उम्मीद में था कि काम हो जाएगा। हाँ। तो भाई वो काम होते 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 नहीं हुआ। अल्लाह के जैसे मंजूर था वो तो वैसे ही होना था, हमारा इंसान का जोर नहीं चलता। तो खैर भाई उसकी उम्मीद पे था और यूट्यूब पे भी काम कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई इंतज़ार ही कर लेते। सब ने यही कहा कि मुल्क के हालात कोई नहीं है, जॉब यहाँ 20-25 हज़ार की मिलेगी, उसमें क्या कर लेंगे हम। तो इंतज़ार चलता रहा, इंतज़ार चलता रहा। इंतज़ार आ रही है कि इंतज़ार रही है कि मैं अप्लाई की थी वीज़ा लगवाई सी ते उधर चला जा सकता। हाँ जी। ते भाई चलो हाले घर वतना हाँ यूट्यूब चल रही। हाँ जी। दूसरी इंतज़ार है कि भाई हुकूमत हालात कोई नहीं, मुल्क के मतलब जिस टाइम में हम पढ़े हैं ना, यकीन मान जाओ मुल्क की पूंगी बजी हुई थी, किसी किस्म के हालात नहीं थे, बिल्कुल तबाही, आपस में लड़ी जा रहे थे सब, अब भी लड़ ही रहे हैं, मुल्क का तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो इस चक्कर में ना मैंने उम्मीद वैसे भी कम रखी हुई थी कि अल्लाह करेगा बाहर का हो जाएगा, जिस किस्मत से जिस मकसद से हम जा रहे थे, लेकिन भाई वो बात नहीं बनी। तो मतलब अब जो है ना टाइम आ गया जॉब ढूंढी जाए। तो सब सब्सक्राइबर कहते थे वसीम जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं तकरीबन 1.5 साल, मैंने 1.5-2 साल लग गया मेरे, तो मैंने जॉब नहीं की।
अब जो है ना भाई दूसरी बात कि अब क्या किया जाए जी। अब वो कहते हैं ना ऊँट पहाड़ के नीचे भी आ गया और क्या कहते हैं जित्थू दी खोती उत्थे अकलोती वो वाली बात आ गई है। तो अब करना चाह रहा हूँ जी जॉब। तो सब्सक्राइबर मैंने सोचा मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो कहते हैं ना रास्ते निकलते हैं कहीं से भी निकल आते हैं। तो एक से भले दो भी होते हैं। तो वही बात है, अगर मैं खुद जॉब ढूंढने निकलूँ वो डेफिनेटली मैं निकलूँगा ही निकलूँगा। तो वो एक अलग चीज़ है, मिलेगी नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी। आजकल आपको खुद पता है कि ग्रेजुएट एक इंजीनियर बंदा जो है ना उसको क्या मिल रहा है। तो मेरा आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हर सब्सक्राइबर मुझे कहता था वसीम जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने काफ़ी शुरू में 1-2 मैंने जॉब्स अप्लाई की थी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी थी क्योंकि स्टार्ट था, कोई मेरे पास वो कहते हैं एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो इसलिए ना फिर मैं खुद ही हिम्मत हार गया कि यार चलो वीज़े का अप्लाई किया, अल्लाह करेगा ये हो जाएगा। खैर जो है ना भाई वो तो फिर नहीं सीन बना। अब जो है ना मैं आपके साथ शेयर ये कर रहा हूँ कि यार अब जो जॉब ढूंढनी भी है तो आप में से काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते हैं, डिफरेंट मतलब इदारों में अपने काम कर रहे हैं। अच्छी पोस्टों पर भी लोग होंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो शेयर करने का मकसद ये है कि कोई भी जो जॉब ऑफ़र कर सकता हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों चलेंगी। आउट ऑफ पाकिस्तान ही वो कहते हैं ना लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्पेशली तौर पर। तो कोई भी मुझे कोई जॉब ऑफ़र करना चाहे, बस मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, कोई भी हो सकती है। सिर्फ ये है कहूँगा कि एक वो कहते हैं ना ग्रेजुएट बंदे के कैलिबर की एटलीस्ट होनी चाहिए कि एक बंदा पढ़े लिखे के वो सूट ज़रूर करे। तो इस तरह की कोई जॉब बाहर हो जाए, पाकिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो जाए, दोनों ही प्रेफरेबल हैं। ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर कोई मैं तो करूँगा क्योंकि ना मुल्क के हालात आप सबको ही पता है। कोई भी मतलब हमें कोई सजेस्ट करना चाहे, कोई रेकमेंड करना चाहे कोई इस तरह की जॉब, या कोई अगर हमें जॉब अपनी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कोई हमें रेफ़र करना चाहे तो कर सकता है भाई। और उसके लिए हमारे दरवाजे हर दम खुले हुए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप में से कोई भी हमें इस बारे में गाइडलाइंस कोई देना चाहे तो लाजमी दे। आउट ऑफ कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में सच में बिल्कुल हालात आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही यहाँ पे। तो ये चीज़ फिर बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए सोचा भाई आपके साथ शेयर करूं। बाकी अब आप लोगों को पता चल के होगा कि मैं जॉब एक्चुअली में इतना अर्सा क्यों नहीं कर रहा था। वो किस्मत की बात है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या क्यों कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, वीज़े का क्या नहीं बना। वो अब उनको मज़ीद डिस्कस करके मज़ीद बंदे को ना वो परेशान करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। अल्लाह बेहतर करेगा जी। अब आपके साथ मैंने शेयर कर दी तो इंशाल्लाह आप जॉब की भी तलाश करेंगे। और एक और बात है वो भाई नीचे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आए अम्मा जी, अब आ जाते हैं जी दूसरी बात पे। ये बात भी काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे वसीम तुम तो ठुस कर गए, रूम को तो सेट ही नहीं किया, इतना जोश चढ़ा हुआ था, कारपेट मजले सब पता नहीं क्या क्या। तो भाई देख रहे हो कारपेट बिछा हुआ है माशाल्लाह, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। दूसरा प्लान भाई अम्मा का था। अम्मा ने मुझे मना किया था कि रूम को फिलहाल सेट ना करो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीज़े का प्रोसेस चल रहा था, हमें मतलब वो कहते हैं ना एंड पे थे कि हमें इतनी उम्मीद थी 99.99% थी कि काम हो गया है जी इंशाल्लाह बहुत जल्द वसीम उड़ने वाला है। लेकिन वसीम उड़ा नहीं, वसीम उतर आया तो नहीं गया। वो तो भाई आपको पता चल गया, पीछे सारी बातें शेयर की। वो अल्लाह की मर्जी है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। मैं बार बार वही बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई प्लान करके नहीं बात करने बैठा था। खैर जी, अब मैंने कहा था कि रूम को सेट ना करो वसीम, शायद तुम चले जाओगे, तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर पैसे वेस्ट करते रहोगे ना तो किसी वक्त मजबूरी होगी फिर किसी और से ना लेने पड़ जाए, अल्लाह ना करे। तो इसलिए भाई मैंने काम को कर दिया था जी बंद। और मैं आपको मजे की बात बताता जाऊँ कि मजलिस सेट करना मेरा शौक था, ना कि ज़रूरत थी रूम। क्या आप सबने भी मना किया था कि मजलिस ना सेट करो, ट्रेंड ही खत्म हो गया। वो मैं सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहा था। तो अब जो है ना भाई शौक हो गए हैं जी खत्म, अब ज़रूरतें आ गई हैं। तो अब मैं यहीं पर हूँ, पता अल्लाह के वो कहते किस्मत में लिखा हुआ बाहर जाना तो वो ज़रूर हो जाएगा, कोई ना कोई वसीला बन जाता है। लेकिन अगर बाहर जाना नहीं है, यहीं पर ही रहना है, तो फिर साहब ज़ाहिर वो कहते हैं ना रहने का करना तो है ना। तो अब मैंने सोचा है कि एक लिया जाए सिंगल बेड। हाँ जी, ठीक रहेगा ना सिंगल बेड किस तरह ये तो पता वो देखेंगे ना। तो अच्छा पहले मैं भाई लियाकत के रूम में होता हूँ, मतलब यही बात माइंड में थी कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, बाहर जाऊंगा, सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, जैसे जिसकी हैं वो इस्तेमाल होती रहेंगी। लेकिन अभी लंबा अरसा लग सकता है, अल्लाह ना करे लगे, लेकिन लग सकता है। तो फिर उसके लिए ना मैंने सोचा कि मैं इसी रूम को सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल बेड ले लेता हूँ फ़िलहाल। अगर सोफ़ों का कोई प्लान बना तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन बेड इंशाल्लाह हर हालत में मुझे लेना है। मैं चाहता हूँ कि मैं परमानेंट इसी रूम में शिफ्ट हो जाऊँ।
क्योंकि अब मैंने रहना ही है तो मैं रूम को सेट कर लेता हूँ, तो इसलिए ना मैं अब सिंगल बेड लेने के चक्कर में हूँ। वो जाकर देखेंगे कितने में मिलता है। ऑनलाइन तो मैंने देखे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे पसंद भी आए थे, लेकिन ऑनलाइन हमें ट्रस्ट नहीं, सीधी बात है। फिजिकली जाकर ही देखेंगे तो वो भाई लगाएंगे इस रूम में, और चेयर्स वगैरह या सोफे वगैरह का जो सीन होगा वो भी करेंगे, लेकिन बेड फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो लाजमी लेना है, क्योंकि मैं परमानेंट इस रूम में शिफ्ट होना चाहता हूँ। पहले भाई अम्मा ने रोके रखा कि ज़रूरतें हैं कुछ ना करो, आगे काम आएंगे वैसे, और अब जो है ना वो कहते हैं ज़रूरत बन गई, मजबूरी बन गई, ज़रूरत को करना ही करना है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे, इसलिए रूम को अब दोबारा से मैं रेनोवेट करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ना कि शौक के हिसाब से। ठीक हो गया माना? हाँ जी हाँ, तो करना माशाल्लाह से भाई तस्वीर तो मेरी पहले ही लगी हुई है अब बस बेड लगाना रह गया, वसीम का रूम सेट हो जाना है। और अगर इसी मुल्क में ही रहना नसीब में हुआ तो फिर घर का भी करना है, क्योंकि सब ने अपने अपने किए हुए हैं। अब वसीम रह गया, वसीम जिंदाबाद तो मैंने ही भी करना है, और मैंने खुद ही करना होता है। सब ने ही किया है, मैंने भी करना है। वो जब किस्मत में हुआ, जब अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो वो भी स्टार्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आगे लाइफ को परसू करना होता है। बहुत सी ज़िंदगी के काम होते हैं जो ज़रूरी हैं करने, तो वो भी करना स्टार्ट करेंगे। पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ने वाली है। अम्मा कहती है वसीम एक पैसा बचाओ, लेकिन ज़रूरतें भी हैं, वो साथ साथ होती रहेंगी इंशाल्लाह। जो होगी आपके साथ व्लॉग्स चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह काम करना रहा, हाँ तेरे साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद तो खैर जी, अब आपको मैंने 2 बातें बता दी हैं। रूम सेट करने लग गया हूँ, और ये भी बता दिया है कि टाइम वेस्ट क्यों किया मैंने, 1.5-2 साल जॉब क्यों नहीं की, वो भी आपको पता चल गया। अब भाई कोई जॉब ऑफर करना चाहता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कोई भी करना चाहता है, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, आ जाए। मैं भाई उनको हर चीज़ का बता दूंगा अपने बारे में, ताकि वो जो है ना, अगर उनको अपनी कंपनी या कोई अपनी फर्म में कोई बंदा इस तरह का चाहिए तो मैं उनके लिए अवेलेबल हो जाऊँ। बात मुझे और आ रही थी, वो भूल गई है, वो बात भी बड़ी ज़रूरी थी। और भाई एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी, वो है जी आपके सवालों के जवाब। भाई मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और एक मैं पोस्ट लगा दूंगा कम्युनिटी में इस वीडियो के बाद, आप वहां जाकर भी कमेंट्स कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे से रिलेटेड सवाल पूछिएगा। आप ना फिर हर चीज़ को कुछ लोग होते हैं वो ना, बीच मैंने पहले एक बार बताया था, फुप्पू का काम करते हैं लड़ाने वाला, वो काम नहीं करना। आपने जो सवाल पूछने हैं, जो मुनासिब हुए, मैं उनके इंशाल्लाह सारे जवाब दूंगा। Q&A वीडियो बनाऊंगा, लाइफ की मेरी पहली Q&A वीडियो होने वाली है, तो अच्छे से बनाऊंगा, सबके सवालों के जवाब भी दूंगा। मेरे रिलेटेड कोई पूछने हो, मतलब जो मुनासिब बातें हुई पूछने वाली, मैं आपके साथ जवाब उनके ज़रूर दूंगा। तो वो Q&A वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा। बस आपके सवाल वगैरह मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में लाजमी वो सवाल आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी सवाल होंगे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये 2-3 बातें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो अब स्ट्रगल को थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। बाकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ। अब फ़िलहाल तो मेरे पास यही एक छोटा सा सोर्स है, बाकी जॉब का जब होगा तो देखेंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अब तक भी आपकी सपोर्ट से ही चलते आ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज। हाँ जी मैम, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।